Hello friends, welcome back to our channel. You are watching Bhuvnesh X Crypto. This video is only created for educational purpose. No financial advice given in this video. तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे BTC के चार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो BTC के चार्ट का हम लोग 4 इंटरवल यूज़ कर रहे हैं एंड 4 इंटरवल्स के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो BTC करंटली 92,000 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है एंड दैट इज़ BTC इज़ करंटली स्पॉट। जो स्पोर्ट आप लोग को अच्छा यहाँ पे पुल बैक का चांसेस दे रहा है दैट BTC कैन बी पुल बैक टुवर्ड्स 1,06,000। यहाँ तक हमारा पुल बैक हो सकता है, कभी भी आप लोग को पुल बैक एक्सपेक्टेड है मिल सकता है बिकॉज बहुत टाइम से मार्केट के अंदर यहाँ पे अच्छा खासा पुल बैक नहीं आया। मार्केट यहाँ पे फ्री फॉल सिचुएशन में चला हुआ है एंड फ्री फॉल के अंदर चल रहा है तो मार्केट यहाँ पे डंप ही होगा। बट यहाँ पे मैं किस तरह का कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करा है। यही सेम ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी क्रिएट हुआ तो हो सकता है कि यहाँ पे अगेन आप लोग का इस तरह का एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो जहाँ पे BTC आप लोग को इस तरह से मूव करता हो देखने को मिले एंड जो 200 एंड 100 EM है वो आप लोग को अप्रोक्स यहाँ पे 99,000 के आसपास देखने को मिलेगा एंड 99,000 के आसपास से आप लोगों को नीचे की साइड यहाँ पे ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है। बट जैसे ही यहाँ पे 90,000 के नीचे ट्रेड होना शुरू होता है BTC दैन दैट इज़ अ रिस्कियर फेस। हो सकता है मैक्सिमम चांसेस ये है दैट कि हम लोग बेयर मार्केट के अंदर एंटर कर जाए बिकॉज बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर चला हुआ है। बट अभी रिसेंटली मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, लास्ट कुछ आवर से जब मैंने ट्विटर को ओपन करा है आई स्टार्टेड वॉचिंग द न्यूज़ तो मेरे को एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। सो दैट इज़ कि एकदम से जो है थोड़ा बुलिश न्यूज़ आना शुरू हो चुकी है बट बेयरिश भी हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं एंड बेयरिश मैंने ये फाइंड करा दैट की जो ब्लैक रॉक है वो यहाँ पे इथेरियम एंड BTC को कॉइनबेस पे डिपॉजिट कर रहे हैं एंड द ओनली रीज़न ऑफ डिपॉजिटिंग दीज कॉइन्स ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस इज़ टू सेल द कॉइन्स। अब वो किस रीज़न से सेल कर रहे हैं लेकिन वो कुछ भी रीज़न यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखाता हूँ द सोलाना हैज़ गिवन रीज़न दैट दे आर सेइंग दैट दे हैज़ पेड टू द डेक्स। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे डेक्स को पे किया है तो उसके बाद में इनका जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो BTC की हम लोग बात करते हैं कि क्या मूवमेंट है एंड किस तरह से आप लोग को इसका भी देखने को मिलने वाला है, क्या बुलिश रहने वाले हैं या फिर हम बेयरिश होने वाले हैं। तो हम इसका जो है वीकली इंटरवल में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो लेट्स शो यू द चार्ट्स इन वीकली। तो अगर हम यहाँ BTC को देख रहे हैं तो BTC को मैं यहाँ पे वीकली के अंदर दिखाता हूँ आप लोग को। वीकली के अंदर ज़्यादा चीज़ देखने को मिलेगा। तो वीकली के अंदर मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करा हुआ है। BTC ने इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिस्पेक्ट करा है बट दिस टाइम इट हैज़ बीन ब्रेक डाउन एंड यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के बाद में आप लोग देख सकते हो 10% का डंप हुआ है एंड यहाँ पे 10% का डंप हुआ है। तो सेफर साइड हम लोग लेकर चलते हैं BTC का 85,000 का जो जोन यहाँ पे होने वाला है 85,000 से हमारे को पुल बैक के हायर चांसेस है। करंटली 89,220 को टच करा है, उसके बाद में यहाँ पे रिकवरी हुआ है एंड यहाँ पे हाईली चांसेस है कि BTC यहाँ पे पंप करे। बट अगर ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट अगर टूट जाता है दैन BTC के अंदर आप लोग को रिस्की साइड देखने को मिलेगा। एक आप लोग को पंप यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 85,600 से, क्योंकि ये आप लोग का 100 EMA क्लोजिंग है एंड उसके बाद में आप लोग का यहाँ पे 65,150 ये आप लोग का 200 EMA क्लोजिंग है। अगर 200 EMA के ऊपर ट्रेड होता है BTC तब तक यहाँ हम लोग यहाँ पे बुलिश है एंड जब तक इसके ऊपर ट्रेड करता है तो बुलिश है। अगर नीचे आता है तो फिर हम लोग यहाँ पे बेयरिश मार्केट के अंदर एंटर कर जाएंगे सक्सेसफुली। तो करंटली अगर मैं आप लोग को बताऊं, अगर आप लोग ओल्ड्स को बाय करना चाहते हो तो करंटली आप लोगों ने वेट करना है कि जब तक यहाँ पे BTC 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट नहीं देता है एंड इसके ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट नहीं होता तब तक आप लोगों ने ओल्ड्स के अंदर एंट्री नहीं लेना है। अभी मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे यूजर्स एक चीज़ देखेंगे, होल्ड्स बहुत सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं बट ये टाइम है बहुत ज़्यादा रिस्क का। अगर आप लोग इस समय होल्ड को परचेज कर लोगे एंड यहाँ पे अगर 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर BTC ट्रेड होना स्टार्ट नहीं होगा तो कभी भी यहाँ पे फ्री फॉल अगेन स्टार्ट हो सकता है एंड आप लोग को डंप देखने को मिलेंगे एंड जो आप लोगों ने होल्ड्स करंटली बाय कर लिए होंगे तो आप लोग और रिस्क के अंदर चले जाओगे। तो 200 मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट देखने का वेट करो जो कि 1,04,000 के आसपास का है। उसके ऊपर जब BTC ट्रेड होना शुरू हो जाएगा तो हम लोग यहाँ बुलिश हो जाएंगे, फिर आप लोग को बाय करना शुरू कर देना बिकॉज हमारे को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा किस डायरेक्शन के अंदर अब हम लोगों ने ट्रेड करना है। तो हम लोग यहाँ पे इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम का मैंने यहाँ पे एक जोन क्रिएट करा है एंड फ्रॉम दिस जोन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि हमारे को एक पंप देखने को मिलेगा एंड मैं इथेरियम के अंदर कुछ इस तरह का यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड दैट इज़ कि इस जोन पे आकर के जो कि 3167 का उसके आसपास हमारे को डंप देखने को मिलेगा टूवर्ड्स 2800। ठीक है, 2800 के आसपास हमारे को डंप देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग यहाँ शॉर्ट बिल्ड करना चाहते हो तो आप लोग इस जोन के आसपास यहाँ पे शॉर्ट को बिल्ड कर सकते हो बिकॉज द
द ट्रेंड लाइन इज़ इन द डिक्लाइनिंग साइड, तो आप लोग को यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस है वो 3198 के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ पे एंट्री लेकर के आप लोग अपना सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो, मतलब शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हो। तो देखो अगर मैं आप लोग को इथेरियम का बताऊँ, 4 आवर्स के अंदर दिखा रहा हूँ गाइज, 4 आवर्स के अंदर ये बियरिश है एंड 1 डे के अंदर भी बियरिश है, इसलिए इसके लिए मैं यहाँ पे वीकली इंटरवल यूज़ करने वाला हूँ। वीक के अंदर थोड़ा बुलिश लग रहा है स्ट्रक्चर। तो देखो जब तक इथेरियम यहाँ पे 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है तब तक यहाँ पे हम लोग बुलिश है, एंड जब तक यहाँ पे 200 EMA के ऊपर ट्रेड हो रहा है तब भी हम लोग यहाँ बुलिश है। अगर इन केस यहाँ पे इथेरियम 200 EMA को ब्रेक डाउन करता है एंड 3108 के नीचे ट्रेड होना शुरू होता है तब हम लोग यहाँ पे बेयरिश होंगे, तब हम लोग ये मान के चलेंगे कि बुल मार्केट एंड हो चुका है। अब हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की साइड चलते हैं। तो मुझे यहाँ पे न्यूज़ बुलिश लगा है, SEC इज़ डन विद क्रिप्टो, रिमूव्स ऑल मेंशन फ्रॉम इस एजेंडा फॉर 2026। यानी कि जितनी प्रायोरिटीज़ थी क्रिप्टो को लेकर के वो रिमूव कर दी गई है। अब प्रायोरिटीज से मेरा मतलब ये है दैट द SEC इज़ एग्जामिंग एंड कंसिडरिंग क्रिप्टो एज अ रिस्कियर एसेट, बट इन द 2026 फिस्कल प्रायोरिटीज़ के अंदर रिस्क क्रिप्टो के ऊपर से रिस्क हटा दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्रिप्टो पर से जितने भी ज़्यादा यहाँ पे लाइक रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो यहाँ पे हटा दिए जाएंगे। एंड अगर हम लोग आगे चलते हैं, आगे जाकर के हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे BTC का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम डोमिनेंस की बात करते हैं तो डोमिनेंस यहाँ पे कंटिन्यूसली गिर रहा है। आप लोग देख सकते हो कि डोमिनेंस काफ़ी अच्छी तरीके से गिरा है एंड करंटली सपोर्ट पर है, बट अगेन मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि BTC का डोमिनेंस गिरेगा कि जो हमारे को चार्ट दिखा रहे हैं हम वही देख रहे हैं। तो इस तरह से BTC का डोमिनेंस जा सकता है। तो भी बेस्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास बाइंग करने की, जो कि ओल्ड कॉइन्स के अंदर है। ओल्ड कॉइन्स ही करंटली आप लोग को बाइंग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड अगर हम RSI की बात करते हैं 41.7 पे है, यानी कि आप लोग देख सकते हो अभी न्यूट्रल है, ना कि हम लोग इसको बेयर मार्केट और बुल मार्केट कुछ भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड का यहाँ पे रेशियो दिखाया हुआ है। तो मार्केट के अंदर करंटली देखो बाइंग हो रहा है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अंदर बाइंग नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के आसपास। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमारे को में भी गाइस एक तो लोड नहीं हो रहा है। मैं आप लोग को सब कुछ बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो देखो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आप लोग का 15 के आसपास चल रहा है। जैसे ये 10 के नीचे आएगा, हालांकि ओवर सोल्ड की सिचुएशन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेयर है। तो 10 के नीचे होता है तो आप लोगों ने इस टाइम पे यहाँ पे बाइंग करनी होती है। बाइंग करके आप लोग 15, 20, 25 के आसपास सेलिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो ये तो आप लोग का रहा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को लेकर के, इस तरह से आप लोग बाइंग कर सकते हो। एंड करंटली अगर मैं आप लोग को इसका जो है नेट आउटफ्लोज दिखाने देगा इसमें को आप लोग को ETF के, लेट मी शो यू गाइस, मार्केट ओवरव्यू पे चलते हैं एंड सी हियर। एंड हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो के ETFs का नेट फ्लो देख सकते हैं, जो कि आउटफ्लो है दैट इज़ 436 30 दिन के अंदर। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आउटफ्लो हुआ है, ETF का बहुत दबा करके आउटफ्लो हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक वाली बात है। देखो हो क्या रहा है ना, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो खुद यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, तो रिटेलर्स तो सेल करेगा ही पैनिक होकर के। हम लोग अभी यहाँ पे इथेरियम के अंदर एक ट्रेड को फाउंड कर रहे थे, बट ये वाला ट्रेड हमारा फाउंड नहीं हुआ, ना कि हमारा यहाँ पे प्लान वर्क करा, तो हमने वो ट्रेड नहीं लिया। तो एक चीज़ गाइस याद रखना, इस टाइम में फ्यूचर्स ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अगर ट्रेड नहीं बनता है तो ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाकी अगर आप लोगों ने किसी कॉइन के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आप लोग के लिए क्रिएट कर दूंगा। एंड करंटली आई विल से दैट बाय APT, ठीक है, APT को बाय करो अगर मिलता है मौका। अगर देखो पैसा है तो APT में लगाओ, जहाँ तक चांसेस है कि APT आप लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत बूस्ट दे सकता है, जो कि इंक्रीजिंग साइड के अंदर मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये इंक्रीज होगा, क्योंकि बहुत लो पे चल रहा है, इस ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग इसको बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।